रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट डाउन कर दिया है। रेपो रेट डाउन होने की वजह से लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। आप अगर महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर बैठे हैं और आरओआई कम हुआ है, बैंक आपके ईएमआई में आरओआई कम होने के बावजूद भी आपकी ईएमआई कम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए एक हथियार है जिसका नाम है दोस्तों बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर का नाम सुनते ही आपने जिस बैंक का से लोन ले रखा है उनके हाथ पांव फूल जाते हैं और हो सकता है कि इस शब्द को सुनने के बाद वो आपके लोन की ईएमआई को कम कर दे। तो लोन में बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, इस हथियार का आपको कब प्रयोग करना है, आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, लोन में इंश्योरेंस क्या होता है, लोन में पार्ट पेमेंट क्या होता है, लोन में फोरक्लोजर क्या होता है, इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं, और ये आई बटन में जो वीडियो लिंक आ रहा है इसको भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज की टॉपिक जो है दोस्तों लोन में बैलेंस ट्रांसफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों लोन में बैलेंस ट्रांसफर क्या होता है, आज की जो टॉपिक आपको मैंने बताई है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। लोन में बैलेंस ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप अपने मौजूदा लोन को एक बैंक या एक फाइनेंशियल कंपनी से दूसरे बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में ट्रांसफर कर देना, यानी कि इस बैंक से जो आपने लोन ले रखा है उस पैसे को दूसरे बैंक में ले जाकर ट्रांसफर कर देना और उससे पैसा लेके इस बैंक को दे देना, ये होता है। यह प्रक्रिया यानी कि यह प्रोसेस तब किया जाता है जब आपको नए बैंक से आपके वर्तमान लोन की तुलना में बेहतर शर्तों पर कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, खासकर जब रेपो रेट डाउन हो जाता है और बैंक पहला जो आपको ईएमआई पर छूट नहीं दे रहा है उसको छूट देने के लिए मजबूर करने के लिए यह हथियार का यूज किया जाता है। सरल शब्दों में नया बैंक आपको पुराने बैंक का जो लोन अमाउंट होता है उसको चुका देता है, बैंक को चुकाता है, आपको नहीं चुकाता है, और आप नए बैंक से नए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे नए टेन्योर पे लोन लेकर नई ईएमआई बनवा सकते हैं। यानी कि बैलेंस ट्रांसफर काम करने का जो तरीका होता है वह एक प्रोसेस वाला काम होता है। नए बैंक की तलाश, यानी कि आपने मान लो एक्स बैंक से लोन ले रखा है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, आपने उसको जाके बोला कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, रेपो रेट डाउन हुआ है, आप मेरी ईएमआई कम करिए, इंटरेस्ट कम करिए। वो आपकी बात को नहीं सुनता है तो आपको नए बैंक की तलाश करके इस चीज को करना है और उस बैंक से, सेकंड बैंक से, बी बैंक से पैसे लेके ए को दे देना है और आपको ईएमआई नेक्स्ट मंथ बी को देना है। आपको इसके लिए दोस्तों आवेदन करना पड़ता है, उसमें कुछ दस्तावेज लगते हैं, जैसे कि आपने बी में अप्लाई किया नए लोन के लिए, आपको पहले बैंक का लोन सेटलमेंट लेटर और अपना केवाईसी और इनकम प्रूफ बी बैंक को देना होता है। तो आप सारे दस्तावेज जब नए बैंक को देते हैं वो पुराने बैंक के लिए डीडी बना देता है, पुराने बैंक का लोन क्लोज हो जाता है और नए बैंक की ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। बैलेंस ट्रांसफर के फायदे क्या होते हैं दोस्तों? बैलेंस ट्रांसफर के फायदे होते हैं कि आपका जो महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन होता है वो सस्ते पे हो जाता है, तो आपको ब्याज की बचत होती है, आपको कम ईएमआई देनी पड़ती है, आपका लंबी अवधि का लोन कम अवधि में खत्म हो जाता है। अगर आपको उस लोन के अलावा जो बैंक को देना है ए को, उसके अलावा भी आपको पैसों की जरूरत है, यानी कि टॉप अप लोन भी आपको मिल जाता है बी बैंक से, और इससे आप में परचेजिंग पावर लिक्विडिटी आपके पास आ जाती है। आपको ये भी फायदा होता है कि नया बैंक जो लोन देता है वो पुराने के मुकाबले सस्ता देगा, उसका प्रोसेसिंग फीस कम होगा और आपको नई फ्लेक्सिबिलिटी नए एग्रीमेंट के साथ वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो दोस्तों आपको यह तो फायदे वाली बात होगी। नुकसान की बात करें तो दोस्तों कुछ रूल रेगुलेशन पुराना बैंक यानी कि जो पहला वाला बैंक है वो लगा देता है आपके बैलेंस ट्रांसफर में। बैलेंस ट्रांसफर का जो प्रोसेस होता है वो फ्री नहीं होता है, उसमें कुछ लागत यानी कि शुल्क लग जाता है। उसमें एक होता है दोस्तों प्रोसेसिंग फीस, यानी कि आप जिस ए बैंक को पैसा देने जा रहे हैं बी बैंक से लेकर, तो बी बैंक प्रोसेसिंग फीस लगाएगा, और दोस्तों ए बैंक को जो आप पैसा देने जा रहे हैं उसका जो भी पैसा बचा हुआ है उसमें आपका फोरक्लोजर चार्ज लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, फोरक्लोजर चार्ज क्या होता है उसकी अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको नहीं है तो इस आई बटन में वीडियो है, जाकर देखिए। तो बैलेंस ट्रांसफर उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो लंबे समय से लोन चुका रहे हैं और उन्हें बाजार में कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, लेकिन पहला वाला बैंक उनको नहीं दे रहा है और आप उस बैंक से
से जो बी बैंक है लेकर ए बैंक को दे देंगे तो आपको फायदा हो सकता है। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए आपको फायदा है नुकसान है, एक अच्छे बैंक की तलाश करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमारी टीम बैठी हुई है। ये जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आइए बैलेंस ट्रांसफर की अच्छी इंफॉर्मेशन लेके कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे घर बैठे लोन लीजिए। आप आके हमारी टीम से बात करिए। आशा करता हूं इस वीडियो में जो आपको मैंने बताया है बैलेंस ट्रांसफर के बारे में आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अगर फेसबुक पे देख रहे फॉलो करना नहीं भूलिएगा और हाँ, सेहत का ख्याल रखिए। सी यू।